हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एडवांस एल्गो ट्रेडिंग सीरीज के एपिसोड 7 में। इस सीरीज के थ्रू हम अलग अलग टूल्स का यूज करके एल्गो ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज करके कैसे हम अपनी ट्रेडिंग को आसान बना सकते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। राइट, ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज में कंप्लीट डिटेल में सीख रहे हैं। फिलहाल हम जो सीख रहे हैं, ट्रेडटॉन प्लेटफॉर्म का यूज करके किस तरीके से हम अपने सिस्टम्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, रिपेयर कंटिन्यूस। तो अभी तक हमने रिपेयर वंस का तो यूज किया है, बट रिपेयर कंटिन्यूस को किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी रिपेयर कंटिन्यूस का यूज करके थोड़ा हम उसको ईजी बना सकते हैं। राइट, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिपेयर वंस और रिपेयर कंटिन्यूस में फ़र्क क्या है। राइट, उसका काम किस तरीके से होता है, उसके बाद फिर हम उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेटजी जस्ट फॉर एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। राइट, ये ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे हमने क्रिएट किया था पिछली वीडियोस में। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको बेसिक से स्टार्टिंग से समझ में आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमने क्रिएट किया था। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एंट्री की कंडीशन है, कुछ टाइमिंग हमने डाला हुआ है और यहाँ पे कॉल और पुट सेल हो रहा है और यहाँ पे रिपेयर वंस में उसका स्टॉप लॉस लगाया हुआ है ना। तो अब देखो, जैसा हमें पता है कि कोई भी स्ट्रैटेजी में जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एंट्री की कंडीशन चेक होती है। अगर एंट्री कंडीशन मैच हो गई, अपनी एंट्री होगी, तो उसके बाद रिपेयर वंस की कंडीशन चेक होती है ना। तो रिपेयर वंस में हमें जैसे पता है कि रिपेयर वंस में अगर कंडीशन मैच हो गई तो एक बार ये आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये दोबारा चेक नहीं होता है ना। बट रिपेयर कंटिन्यूस में क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे रिपेयर कंटिन्यूस सेलेक्ट किया तो ये जो कंडीशन है एंट्री होने के बाद ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये मैच हो गया तो आपका ऑर्डर फायर हो जाएगा, वापस से फिर से ये कंडीशन चेक होगी। अगर फिर से मैच हो गया तो फिर से ये ऑर्डर जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी। मतलब ये जो रिपेयर कंटिन्यूस की कंडीशन है ये लगातार चेक होती रहती है ना। तो इसका एक कई बार नुकसान भी हो सकता है कि अगर हमने कुछ कंडीशन में गलती कर दी तो ये कंटिन्यूसली ऑर्डर्स फायर कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा सावधानी से हमें यूज करना होता है कि कुछ ना कुछ इसमें कंडीशन लगा के इसको ब्लॉक करना होता है कि ये बार बार ऑर्डर्स फायर ना करने लग जाए, है ना, क्योंकि ये कंडीशन बार बार चेक हो रही है। तो देखेंगे उसको किस तरीके से हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं और क्या क्या इसमें हमें सावधानियाँ रखनी है ना। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे, डोंट वरी। तो अब देखो, रिपेयर कंटिन्यूस का हम यूज़ क्यों करते हैं। कई बार क्या होता है, कई स्ट्रेटजीज में हमारी कंडीशन इतनी सारी होती है कि उसमें एडजस्टमेंट काफ़ी सारी होती है, तो उसके लिए रिपेयर वंस के थ्रू अगर हम करने जाएंगे तो कर सकते हैं। बट वो फिर काफ़ी सारे रिपेयर वंस वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, स्ट्रेटजी बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। उसके अलावा या तो अगर हमें सेट बनाने हो तो काफ़ी सारे सेट बना के वो सब काम करना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। उसको शॉर्ट करने के लिए हम रिपेयर कंटिन्यूस के थ्रू उसको शॉर्ट में हम उसी काम को कर सकते हैं, है ना। बार बार हमें रिपेयर वंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझना हो तो चलिए इसको पहले चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखो, जैसे हमने ऑप्शन की एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी, इसमें किया था हमने कॉल पुट सेल किया था, उसका स्टॉप लॉस लगाया था और री एंट्री वगैरह भी हमने करवाई थी, है ना। तो यहाँ पे चलो एक एग्जाम्पल के लिए हम एक देखते हैं कि अगर हमें रिपेयर कंटिन्यूस का यूज करके कुछ करना हो तो हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसा कुछ क्रिएट करते, कंडीशन बनाते हैं। इस तरह का हमें कुछ क्रिएट करना हो, राइट। तो इस तरीके का हमने कुछ कंडीशन बनाया है कि हमें एक तो स्ट्रैडल सेल करना है 930 पे, 40% का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर प्राइस वापस आता है तो हमें फिर से री एंट्री करनी है, फिर से 40% का स्टॉप लॉस लगाना है, फिर से वापस आता है, फिर से री एंट्री करनी है। तो इसको अगर हमें कंटिन्यूस चलाना हो दिन भर के लिए तो इसमें काफ़ी सारे रिपेयर वंस क्रिएट करने पड़ सकते हैं ना। बट इसको चलो रिपेयर कंटिन्यूस का यूज़ करके देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए इसी में मैं एडिट कर लेता हूँ। नया क्रिएट करेंगे तो टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। चलो यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें देखो, जैसे टाइम की कंडीशन तो डाली हुई है पहले से और पोजीशन में सेल की पोजीशन हमने 0 डाल दी, ये भी ठीक है। तो और यहाँ पे देखते हैं क्या है। पोजीशन बिल्डर में अभी फ़िलहाल इसमें क्या हो रहा है, ये 100 रुपीज़ प्रीमियम का स्ट्राइक फाइंड कर रहा है। चलो इसको मैं ATM पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ATM स्पॉट सेलेक्ट कर लिया तो ये ATM स्ट्राइक लेके आ जाएगा, है ना। यहाँ पे निफ्टी और यहाँ पे 0। ये सारी चीज़ें हमने पहले की हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो ये हमने निफ्टी का ATM स्ट्राइक सेलेक्ट कर लिया, कॉल की साइड में, पुट में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा छोटा सा हमें चेंज करना रहेगा। यहाँ पे हम ATM स्पॉट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको भी हमने ATM स्पॉट सेलेक्ट कर लिया है ना, और इसको अपडेट कर लेते हैं। तो ये हमारी एंट्री तो होगी, कॉल और पुट में हमने स्ट्रैडल में एंट्री तो कर ली। अब हमें 40% का स्टॉप लॉस लगाना है ना। अब देखो, यहाँ पे जैसे हमने स्टॉप लॉस लगाया था वो लगाया था रिपेयर वंस का यूज करके, बट अब हम रिपेयर वंस की जगह रिपेयर कंटिन्यूस का यूज करेंगे।
क्योंकि हमारा ऑर्डर बार बार रिपीट हो रहा है। अगर री एंट्री भी हुआ तो उसका भी 40% स्टॉप लॉस रहेगा। तो हम एक सिंगल रिपेयर कंटिन्यूस बनाते हैं कॉल के स्टॉप लॉस के लिए, है ना। तो इसमें रिपेयर कंटिन्यूस को लेके आते हैं और यहाँ पे अगर हम 1.5 की जगह 1.4 कर देंगे तो ये हमारा 40% स्टॉप लॉस लग गया। तो अगर मैं इसको इस तरीके से छोड़ दूँ तो यहाँ पे अभी क्या होगा, अब थोड़ा सा इसको हम इमेजिन करके देखते हैं। सपोज हमारी एंट्री हुई और ये कंडीशन जो 40% स्टॉप लॉस कॉल की साइड में ये हिट हो गया, तो ये ऑर्डर फायर हो जाएगा, राइट। सपोज मान के चलते हमने 100 में एंट्री करी, है ना। प्राइस अभी आ गया 140, मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये जो कॉल है ये बाय हो जाएगा, जो सेल किया था वो बाय हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये बाय होने के बाद ये वापस से फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा, है ना। तो फिर से देखेगा क्या जो कॉल का प्राइस है वो 140 के ऊपर है, क्योंकि अगर प्राइस फिर से ऊपर हुआ तो फिर से उस कॉल को बाय करेगा और ये कंटिन्यूसली लूप बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स हमारे गलत ट्रेड्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब उसको उसको ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। इसको हम बताएंगे कि हमारी स्ट्रेटजी में जो ओपन पोजीशन है कॉल की, अगर तो ओपन पोजीशन एक लॉट में मान लो हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर एक लॉट हमारी पोजीशन ओपन है तो तुम इस कंडीशन को चेक करो, उसका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो उस एक लॉट को एग्जिट कर दो। अगर हमारी पोजीशन जीरो हो चुकी है, मतलब हमारी स्ट्रेटजी में कॉल एग्जिट हो चुका है, तो इस कंडीशन को वापस से चेक नहीं करना है, राइट। इसको हम ब्लॉक करेंगे। चलो इसको ब्लॉक करते हैं यहाँ पे। फिर से अब हम चलते हैं, एक कंडीशन यहाँ पे और ऐड कर देते हैं। और देखो ब्लॉक करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। रन टाइम वेरिएबल्स का हमने पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था उसके थ्रू कर सकते हैं। पोजीशन डिटेल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पोजीशन डिटेल कीवर्ड का मैं यूज करके देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन टाइप हमारी हमारी है एंट्री ऑल रखते हैं। अगर हमारी पूरी स्ट्रेटजी में कॉल की पोजीशन को हम चेक करेंगे कि क्या कॉल की पोजीशन हमारी -75 जो लॉट साइज है वो है कि नहीं। ट्रांजेक्शन टाइप में बाय सेल यहाँ पे भी ऑल रखते हैं। इंस्ट्रूमेंट टाइप में कॉल को सेलेक्ट कर लेंगे और क्वांटिटी में यहाँ पे और यहाँ पे निफ्टी, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें पूरी स्ट्रेटजी के अंदर कॉल की कितनी क्या पोजीशन है वो मिल जाएगी, क्वांटिटी मिल जाएगी, है ना। अब हमारी क्वांटिटी क्या आएगी यहाँ पे, इक्वल टू हम यहाँ पे डाल देते हैं नंबर। अभी एक लॉट में हम ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी का लॉट साइज है 75, तो -75 क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमारी जो क्वांटिटी आएगी माइनस में आएगी, तो -75 डाल देते हैं यहाँ पे। इससे हमें स्ट्रेटजी के अंदर कॉल की क्वांटिटी मिल जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन टाइप है यहाँ पे मैंने ऑल सेलेक्ट कर रखा है। सपोज अगर तो कोई कॉल सेल हुआ, मान लो सेल हुआ तो उसकी क्वांटिटी हुई -75, है ना। तो वापस से अगर वो बाय हो गया, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वापस से वो बाय होगा, तो यहाँ पे आएगी क्वांटिटी +75, है ना। फिर से सेल हुआ तो फिर से -75, फिर से बाय हुआ, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो +75। तो ये जो ऑल हमने सेलेक्ट किया ये इन इन सबको प्लस करके क्वांटिटी बताएगा, ठीक है। अगर मैं बाय सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे अगर हम बाय सेलेक्ट करेंगे तो ये बाइंग वाली क्वांटिटी को सिर्फ कैलकुलेट करेगा, है ना। 75 तो 150 वैल्यू आएगी। अगर हम सेल सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ सेल वाली क्वांटिटी को उठा के लाएगा। बट हमने इसको ऑल कर दिया है तो ये इन सबको प्लस करके जो भी क्वांटिटी बनेगी वो लेके आएगा। तो यहाँ पे प्लस करके कितनी बनती है, अभी फिलहाल देखो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो क्वांटिटी बनेगी 0। तो मैं इसको बोल दूंगा अगर तो क्वांटिटी 0 है तो इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, रिपेयर कंटिन्यूस को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वांटिटी -75 है, मान लो फिर से हमारी एंट्री हुई, तो तुम इस कंडीशन को फिर से चेक करो, रिपेयर कंटिन्यूस को। तो ये हमने डाला है पोजीशन डिटेल के थ्रू, ठीक है। चलो इसको आगे देखते हैं। ये हमने ऑल सेलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पे हमने डाल दिया -75, ठीक है। तो अब हमारे पास दो कंडीशन है कि कॉल का प्राइस 40% के अगर ऊपर है और स्ट्रेटजी में कॉल की पोजीशन -75 है, तो इस कंडीशन को चेक करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमने डाल दिया और ये हमने कॉल का स्टॉप लॉस लगा दिया। सेम उसी तरीके से अब हम पुट का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। चलो यहाँ पे इसको भी हमने रिपेयर कंटिन्यूस बनाया और एडिट में चलते हैं। तो पुट के लिए यहाँ पे 1.5 की जगह पे आ जाएगा 1.4 और सेकंड कंडीशन हम पोजीशन डिटेल को लेके आएंगे। कंडीशन टाइप में ऑल, ट्रांजेक्शन टाइप में ऑल, यहाँ पे कॉल की जगह पे पुट और यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे निफ्टी। तो इससे हमें पुट की क्वांटिटी मिल जाएगी और इसको भी हम कर देंगे सेम -75 इक्वल टू, ठीक है। ये -75 हमने यहाँ भी डाल दिया। देखो बार बार ये नंबर डालने के बजाय यहाँ पे हम लॉट साइज भी डाल सकते हैं।
है ना, क्योंकि मान लो निफ्टी का लॉट साइज चेंज हो जाता है तो फिर हमें फिर से वो नंबर चेंज करना पड़ेगा, उसकी बजाय हम यहाँ पे लॉट साइज डाल देते हैं। चलो यहाँ पे हमने लॉट साइज लिया और यहाँ पे NFO निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी का जितना भी लॉट साइज होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल देगा, है ना। चलो इसका, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हो सकती है, लॉट साइज ये प्लस में लेके आएगा वैल्यू या माइनस में लेके आएगा, वो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको फिलहाल नंबर में ही रखते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी सही नहीं है, अभी फिलहाल के लिए हम बेसिक से सीख रहे हैं। चलो इसको हमने -75 ही रखा है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये हमने पुट के भी इसमें स्टॉप लॉस को कंडीशन हमने बना दिया। अब हमें वापस से री एंट्री करवानी है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है और प्राइस वापस हमारी एंट्री प्राइस के नीचे आता है तो हमें री एंट्री करवानी है। चलो री एंट्री के लिए एक और रिपेयर वंस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, रिपेयर वंस नहीं, रिपेयर कंटिन्यूस के थ्रू हम री एंट्री करवाएंगे, है ना। अब देखो री एंट्री के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि एक तो जैसे हमने पहले सीखा था कि कॉल का स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए और प्राइस वापस नीचे आना चाहिए। तो सेम कंडीशन कुछ उस टाइप की होगी, उसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं पहले कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट, अब इसमें एडिट कर लेते हैं। तो एक कंडीशन तो ये है कि कॉल का जो प्राइस है वो अपने एंट्री प्राइस से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे आएगा लेस देन, ठीक है। ये हमने बना दिया कॉल का प्राइस लेस देन एंट्री प्राइस। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये हो जाएगी, राइट। अब दूसरी कंडीशन है कि क्योंकि हमने रिपेयर कंटिन्यूस का यूज किया है, वो बार बार लूप में ना जाए, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि री एंट्री हमें तभी करना है जब हमारी स्ट्रेटजी में कॉल की पोजीशन 0 हो। तो यहाँ पे जो हमने नंबर डाला था -75, इसकी जगह पे हम 0 डाल देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। स्टॉप लॉस के लिए हमने डाला था कि अगर हमारे स्ट्रेटजी में कॉल की पोजीशन -75 तो हमें स्टॉप लॉस को चेक करना है। री एंट्री के लिए हमने डाला अगर हमारी स्ट्रेटजी के अंदर कॉल की पोजीशन 0 हो तो हमें री एंट्री वाली कंडीशन को चेक करना है। तो हमने जस्ट इसको छोटा सा चेंज करना है, पोजीशन डिटेल कॉल और इक्वल टू 0, तो इसके थ्रू हम री एंट्री करवा देंगे। अब री एंट्री करवानी है तो उसके लिए चलो यहाँ पे पोजीशन ऐड कर लेते हैं, सेल NFO, यहाँ पे कॉल और वीकली एक्सपायरी में ट्रेड है तो वीकली लॉट 1 और स्ट्राइक, देखो हम सेम स्ट्राइक में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सेम स्ट्राइक लाने के लिए ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री स्ट्राइक, यहाँ पे स्ट्राइक आएगा और यहाँ पे टी, यहाँ पे 111, ठीक है। इसके थ्रू हमें स्ट्राइक मिल जाएगा, उसी स्ट्राइक में हमारी री एंट्री भी हो जाएगी। चलो तो ये हमने कॉल की री एंट्री क्रिएट कर दी यहाँ पे। अब पुट के लिए भी सेम कंडीशन करनी है तो जस्ट हमें छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखो पुट हमारा लेग नंबर 2 में है तो इसको डाल देते हैं लेग नंबर 2, ओके। इसको भी डाल देते हैं लेग नंबर 2 और पोजीशन डिटेल में अब हम कॉल की जगह पे पुट को लेके आ जाएंगे, ठीक है। डन, एकदम सिंपल है ना। चलो कॉपी और पेस्ट और यहाँ से अब हमें कॉल की जगह पे पुट को लेके आ जाना है, अंडरलाइन में निफ्टी को डाल देना है और वीकली एक्सपायरी यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से स्ट्राइक को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने पुट के लिए यूज किया है, वो किया है लेग नंबर 2 में, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पुट के लिए भी क्रिएट हो गया। अब चलो इसको, सेट नंबर 2 का भी कोई काम है नहीं हमें, सेट नंबर 2 को चलो हटा देते हैं यहाँ से और यूनिवर्सल एग्जिट में हमें कुछ कंडीशन डालनी हो तो डाल सकते हैं। चलो यहाँ पे हम डाल देते हैं, मान लो इंट्राडे के लिए हमें ट्रेड करना है ये, तो यहाँ पे डाल देते हैं टाइम ग्रेटर देन नंबर 320, ठीक है। इसको एक बार सेव कर लेते हैं। चलो इसको एक बार, अब देखो हमने क्रिएट तो कर लिया, अब इसको एक बार विजुअली रन करके देखते हैं क्या इसमें कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं। तो देखो यहाँ से स्ट्रेटजी स्टार्ट होगी एंट्री में, एंट्री में क्या कंडीशन है हमारी, टाइम ग्रेटर देन 9:30 और पोजीशन डिटेल में हमने डाला है कि पूरी स्ट्रेटजी में जो एंट्री की कंडीशन है वो 0 होनी चाहिए। तो एंट्री की तो एक ही कंडीशन है, तो अगर हमारी स्ट्रेटजी में एंट्री की एक ही कंडीशन है और कोई एंट्री नहीं हुई है तो ये एंट्री हो जाएगी, ये करेक्ट है। अब चलते हैं इसके स्टॉप लॉस में, मान लो एंट्री हो गई और कॉल का स्टॉप लॉस 40% से ऊपर क्रॉस कर लिया है तो पहली कंडीशन तो मैच हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में चेक करेगा
क्या कॉल की क्वांटिटी -75 है? अगर यस तो ये हमारा हमारा ये स्टॉप लॉस का जो रिपेयर कंटिन्यूस है ये एग्जीक्यूट होगा, और जो कॉल हमने बाई सेल कर रखा है वो बाय हो जाएगा यहाँ से, है ना। वापस से अगर ये इस कंडीशन को चेक करने आएगा तो इसको क्या मिलेगा? देखो वापस से अगर आया तो इसको पहली कंडीशन तो ट्रू मिल जाएगी, क्योंकि हो सकता है प्राइस 40% के ऊपर चल रहा हो, बट दूसरी कंडीशन नहीं मिलेगी क्योंकि कॉल की पोजीशन अब जो है जीरो हो चुकी है, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी बाय कर लिया है। तो दूसरी कंडीशन मैच नहीं होगी तो ये हमारा रिपेयर कंटिन्यूस रीस्टार्ट नहीं होगा जब तक कि वापस री एंट्री नहीं होती। तो ठीक है, कॉल का मान लो स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब कॉल री एंट्री कब होगी वो देखते हैं। मान लो ये री एंट्री हमने यहाँ पे करवाई है, तो इसमें देखते हैं क्या हमारी पोजीशन है। अब इसमें देखो कि ये कंटिन्यूसली चेक करेगा। मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कॉल की पोजीशन तो जीरो हो गई, तो ये कंडीशन तो मैच हो गई इसकी पहली वाली, है ना। दूसरी कंडीशन को ये चेक करता रहेगा क्या कॉल का प्राइस हमारे एंट्री प्राइस से नीचे आया कि नहीं आया। जैसे ये नीचे आएगा तो ये भी कंडीशन मैच होगी और ये कॉल की री एंट्री हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो कॉल की री एंट्री होगी, री एंट्री होने के बाद अगर ये वापस से इस कंडीशन को चेक करने आएगा तब इसको क्या मिलेगा? तब इसको ये जो दूसरी कंडीशन है ये रॉन्ग मिलेगी, क्योंकि अब हमारी स्ट्रेटजी में कॉल की जो क्वांटिटी है वो -75 फिर से हो चुकी है, क्योंकि वापस री एंट्री हो गई है ना। यहाँ पे हमने सेल किया है तो -75 क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये री एंट्री नहीं करेगा। सेम इसी तरीके से पुट के लिए भी है। तो इस तरीके से देखो कंटिन्यूस का यूज करके हमने कितना इसको शॉर्ट बना दिया। अब ये स्ट्रेटजी के अंदर चाहे 2-3 बार या 4 बार भी री एंट्री हो तब भी ये इसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। तो ये तो रिपेयर कंटिन्यूस का एक एग्जांपल था। इसके अलावा भी हम इसको कई जगह पे यूज कर सकते हैं, जहाँ भी हमारी कंडीशन कुछ ऐसी हो कि वही कंडीशन बार बार रिपीट हो रही हो, वही ऑर्डर उसी टाइप का ऑर्डर बार बार रिपीट हो रहा हो, वहाँ पे हम उसको रिपेयर कंटिन्यूस में डाल के उसको कंटिन्यूसली चेक करवा सकते हैं। जस्ट हमें इतना ध्यान में रखना है कि जब भी हम रिपेयर कंटिन्यूस का यूज कर रहे हैं तो इसके जो कंडीशन है इसमें कुछ इस तरीके से हम इसको ब्लॉक करना है कि ये बार बार हमारी कंडीशन ट्रू ना हो जाए। अगर ये बार बार ट्रू हो गई तो ये कंटिन्यूसली उस ऑर्डर को फायर करता रहेगा और वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जब भी हम रिपेयर कंटिन्यूस का यूज करें तो हमारी कंडीशन में कुछ इस तरीके से इसको ऐड कर देना है कि ये ब्लॉक रहे, जब तक हमारी कंडीशन वापस से मैच ना हो तब तक ये वापस इसको स्टार्ट ना करे, है ना। चलो इसको रिपेयर कंटिन्यूस को और भी आगे हम कभी जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो उसमें यूज करके देखेंगे। अभी इसको एक दूसरा इसका यूज केस और देखना हो तो उसके लिए हम देखो एक काम कर सकते हैं। जैसे सपोज हम कुछ इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज बनाते हैं। हमने इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी कैसे बनानी वो हमने पिछली वीडियोस में सिखाई है ना, जिसमें हमने क्या किया था, 2 सेट क्रिएट किए थे। अगर तो इंडिकेटर के थ्रू बाई का सिग्नल आता है तो एक सेट में हमने बाइंग के लिए बना दिया था, उसके एग्जिट में सेल कर दिया था, दूसरे सेट में हमने शॉर्ट के लिए बना दिया था। तो उसमें देखो क्या प्रॉब्लम होती है। मान लो हम निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन में कर रहे हैं तब तक तो ठीक है क्योंकि ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। बट मान लो हम निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं या फिर किसी हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक तो सेम ही रहता है या फिर फ्यूचर सेम ही रहता है, वो तो चेंज होता नहीं है। अब फ्यूचर में ही हम मान लो बाय कर रहे हैं, उसको एग्जिट करने के लिए उसको सेल कर रहे हैं, फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए सेल कर रहे हैं, राइट, फिर से उसको एग्जिट करने के लिए बाय कर रहे हैं। तो ये जो बीच में ये जो 2 ऑर्डर लग रहा है, ये 2 ऑर्डर लगाने की जगह हम इसको डबल क्वांटिटी में भी तो सेल कर सकते हैं ना। तो ये हमारा एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डर है वो बच जाएगा, जो हमारे चार्जेस ब्रोकरेज जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो सब बच जाएगा। और वापस से जब ये बाय में जाता है तब भी हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं फिर यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो इसको भी हम डबल क्वांटिटी में बाय कर लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग हम अगर सिंगल क्वांटिटी से करें, बाद में उसको एडजस्टमेंट में डबल क्वांटिटी से ट्रेड करते जाएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। उसके लिए 2 सेट बनाने की जरूरत नहीं, रिपेयर कंटिन्यूस में हम इसको और इसको रिपेयर कंटिन्यूस में डाल देंगे, इसके थ्रू हम एंट्री कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा ना। चलो इसको देखते हैं किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट में। इसको एक बार कुछ बना के देखते हैं इस टाइप का। मान लो यहाँ पे मैं कोई इंडिकेटर यूज कर लेता हूँ सुपर ट्रेंड का। तो यहाँ पे मान लो हमने सुपर ट्रेंड लगा लिया, मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि सुपर ट्रेंड के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, नीचे आएगा तो सेल करूंगा, है ना, निफ्टी का फ्यूचर। तो चलो उसको देखते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं रिपेयर कंटिन्यूस का यूज करके। यहाँ पे इसको एक बार न्यू स्ट्रेटेजी में क्रिएट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हमने सुपर ट्रेंड इसका नाम डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन में ऐड करते हैं। कंडीशन हमारी बाइंग के लिए कुछ ऐसी है कि अगर सुपर ट्रेंड यहाँ से ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन है, अगर निफ्टी का प्राइस इसको क्रॉस कर रहा है तो हम इसको बाय करेंगे। तो क्रॉस करने के लिए हमें दो दो कैंडल को चेक करना होता है, -2 कैंडल और -1 कैंडल। पिछले कैंडल को देखेंगे क्या वो सुपर ट्रेंड के नीचे है और करंट कैंडल को देखेंगे क्या वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है। तो उसके लिए चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। पहले हम पोजीशन और क्लोज, हमें कैंडल का क्लोज देखना है कहाँ पे हुआ है ना। तो पहले तो प्रीवियस -2 कैंडल को लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कैंडल टाइम फ्रेम चलो 5 मिनट का ही रख लेते हैं,
ठीक है, और यहाँ पे अब हम ऐड कर लेंगे निफ्टी को। ओके, अब हमें देखना है क्या पिछली, अब मान लो पहले हमें एंट्री बाय से स्टार्ट करनी है, तो हम इसको चेक करेंगे क्या -2 कैंडल लेस देन है इसके सुपर ट्रेंड के। तो यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे सुपर ट्रेंड, यहाँ पे भी आएगा -2, और सुपर ट्रेंड की सेटिंग 10-3 है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे सिंबल में अब हमें टाइम फ्रेम चाहिए 5 मिनट्स का, तो ये आ गया 5 मिनट्स, और इंस्ट्रूमेंट नेम में ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया क्या प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे है। अब हमें दोबारा चेक करना है, ये इसको हम कॉपी करके यहाँ पे लेके आते हैं। -1 कैंडल को चेक करना है क्या वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है, तो उसके लिए -1 कैंडल ग्रेटर देन, और इसमें भी -1। ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन है हमारी, क्रॉस ओवर चेक कर रहे हैं सुपर ट्रेंड में, क्रॉस ओवर अगर होता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो -2 कैंडल अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है और -1 कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर है, इसका मतलब क्रॉस ओवर हो गया। तो इसको हम सेव करके चलो यहाँ पे पोजीशन ऐड कर लेते हैं। मान लो हमें फ्यूचर बाय करना है निफ्टी का, तो हमने यहाँ पे NFO फ्यूचर, और यहाँ पे निफ्टी लॉट 1, एक लॉट से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसको 2-2 लॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारी सिंपल सी कंडीशन ऐड हो गई यहाँ पे। अब हमारी एडजस्टमेंट क्या होगी, मान लो यहाँ पे हमने बाय किया, तो अब ये इसके नीचे आएगा तो हम इसको सेल करेंगे, है ना। चलो इसको यहाँ पे रिपेयर कंटिन्यूस में हम डाल देते हैं, इसको रिपेयर कंटिन्यूस, और यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट, और इसका रिवर्स हमें करना है। तो जस्ट हमें क्या करना रहेगा, हमें चेक करना है कि क्या -2 कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर था, तो यहाँ पे साइन जो है इसका लेस देन था, उसको हम उसकी जगह पे हम ग्रेटर देन डाल देते हैं, और यहाँ पे जो ग्रेटर देन था उसकी जगह पे लेस देन आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हमने रिवर्स क्रॉस ओवर देख लिया कि क्या -2 कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर है और -1 कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे है, मतलब सुपर ट्रेंड के नीचे हम आ चुके हैं, बियरिश हो चुके हैं। तो इसको हम सेव करेंगे। अब देखो एक लॉट में हमने फ्यूचर बाई किया था, तो यहाँ पे हम इसको 2 लॉट में सेल कर देंगे। तो यहाँ पे पोजीशन में ऐड कर लेते हैं NFO, और यहाँ पे हम क्वांटिटी अब 2 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमने पहले बाई किया था एक लॉट, तो वो एग्जिट हो गया, और एक लॉट अब हमारी नई पोजीशन बन गई सेल के लिए, है ना। अब ये सेल को वापस एग्जिट करने के लिए एक और रिपेयर कंटिन्यूस को लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस रिपेयर कंटिन्यूस में सेम पोजीशन जो हमने ये वाली एंट्री में डाली थी बाई करने के लिए, वही पोजीशन यहाँ पे डाल देते हैं। इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि -2 कैंडल अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है और -1 कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर है, तो हमें क्या करना है, 2 क्वांटिटी बाई कर लेनी है। तो यहाँ पे फ्यूचर, और यहाँ पे 50, और यहाँ पे लॉट साइज 2। तो ये वापस से 2 क्वांटिटी में बाइंग हो जाएगी। एक क्वांटिटी जो यहाँ पे सेल हो रखी होगी उसको एग्जिट करने के लिए, एक क्वांटिटी नई बाई होगी। स्टार्टिंग से समझते हैं। सपोज इसने बाइंग के लिए एंट्री कंडीशन को चेक किया, एंट्री कंडीशन में चेक करेगा -2 कैंडल, मान लो कि यहाँ कहीं पर मार्केट चल रहा है, ठीक है, 12 बजे का टाइम है, तो -2 कैंडल हुआ ये वाला 11:30 वाला, तो 11:30 वाली कैंडल को चेक करें क्या इसका क्लोज जो है सुपर ट्रेंड के नीचे है, तो यस ये सुपर ट्रेंड के नीचे है ना। फिर -1 कैंडल को चेक करेगा इसका क्लोज सुपर ट्रेंड के ऊपर है, तो यस, तो ये हमारी बाइंग की कंडीशन यहाँ पे मैच होगी और ये बाय हो गया। तो बाइंग एंट्री तो हो गई, करेक्ट है। उसके बाद ये रिपेयर कंटिन्यूस में आएगा, है ना। मान लो पहला रिपेयर कंटिन्यूस में क्या है कि सुपर ट्रेंड -2 कैंडल जो सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए, तो ये चेक करेगा, मान लो यहाँ यहाँ पे मार्केट आ गया, अब तो -2 कैंडल ये वाला हुआ, इसको चेक करेगा सुपर ट्रेंड के ऊपर है, हाँ भी ऊपर है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि क्या -1 कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे है, तो ये दूसरी कंडीशन, इसका ये वाली कैंडल को क्या चेक करेगा क्या सुपर ट्रेंड के नीचे है, तो नहीं है, तो ये कंडीशन मैच नहीं होगी, है ना। तो मैच कहाँ पे जाके होगी, मैच होगी यहाँ पे जाके, जब यहाँ पे मार्केट कहीं चल रहा होगा, है ना, यहाँ यहाँ कहीं पे मार्केट चल रहा होगा 215 की कैंडल में, तो ये चेक करेगा -2 कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर है और -1 कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे है, मतलब बियरिश क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे, तब हमारी ये रिपेयर कंटिन्यूस की कंडीशन मैच होगी और यहाँ पे सेल की ये पोजीशन लग जाएगी। अब देखो सेल की पोजीशन लगने के बाद अगर ये वापस से रिपेयर कंटिन्यूस को चेक करने आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा वो भी देख लेते हैं एक बार। तो मान लो इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई सेल की, है ना। सेल के बाद अगर ये वापस इस कंडीशन को चेक करेगा,
तो वापस चेक करने पे इसको सेम कंडीशन फिर से मिलेगी, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है, हम तो फिलहाल 5 मिनट का यूज कर रहे हैं, तो उस कैंडल में फिर से इसको सेम कंडीशन ट्रू मिलेगी। तो अब वो ट्रू मिलेगी, उसको ब्लॉक करने के लिए फिर से यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो वापस से कंडीशन मैच हो जाएगी। जब तक वो कैंडल 5 मिनट की कैंडल आगे नहीं बढ़ती, नेक्स्ट कैंडल पे नहीं जाती, तब तक हमारी कंडीशन मैच होती रहेगी। तो इसको ब्लॉक करने के लिए फिर से हम यहाँ पे चलो पोजीशन डिटेल कीवर्ड को डाल देते हैं। यहाँ पे पोजीशन डिटेल में हम क्या डालेंगे कि हमें सेल, ये जो सेल है ये तभी करना है जब हमारी स्ट्रेटजी के अंदर जो नेट क्वांटिटी है बाइंग की वो -75 होनी चाहिए या फिर +75। चलो उसको एक बार ऐड करके देखते हैं। देखो हमें सेल तभी करना है जब हमारी स्ट्रेटजी के अंदर फ्यूचर बाय हो रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे कंडीशन में चलते हैं और यहाँ पे पोजीशन डिटेल को लेके आते हैं। अब यहाँ पे ऑल और ट्रांजैक्शन टाइप बाय, इंस्ट्रूमेंट में चलो ऑल रख देते हैं और क्वांटिटी 50। ठीक है, तो हम पूरी स्ट्रेटजी को चेक कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी हम ऑल ही रखते हैं। चलो हम पूरी स्ट्रेटजी के अंदर देख रहे हैं, पूरी स्ट्रेटजी के अंदर जो क्वांटिटी है वो अगर +75 है, मतलब फ्यूचर हमने बाय करके रखा हुआ है एक लॉट, तब हमें इस कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे हमने ऑल सेलेक्ट किया हुआ है, ट्रांजेक्शन टाइप में भी ऑल सेलेक्ट किया हुआ है और इंस्ट्रूमेंट में भी हमने ऑल सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर का तो ऑप्शन आ नहीं रहा, तो हमने ऑल सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, अब यहाँ पे हम डाल देंगे इक्वल टू नंबर 75। ओके, ये हमारा लॉट साइज है। तो 75 क्वांटिटी फ्यूचर की अगर बाय हो रखी है तब इस कंडीशन को चेक करो, अदरवाइज नहीं करना है। तो अब देखो क्या होगा, अब ये एंट्री हमारी हो गई, 75 क्वांटिटी यहाँ पे हमने फ्यूचर बाय कर लिया है। अब ये इसको चेक करेगा, राइट। तो मान लो ऊपर की कंडीशन मैच हो गई और 75 क्वांटिटी हमारी बाय भी है, तो ये अब क्या करेगा, यहाँ पे सेल करेगा। सेल करने पे कितनी क्वांटिटी सेल करेगा, मान लो +75 हमने पहले बाय करके रखा था और ये रिपेयर कंटिन्यूस के थ्रू इसने -150 क्वांटिटी सेल करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 लॉट में सेल कर रहे हैं। तो हमारी नेट क्वांटिटी कितनी आएगी, अब इसमें से माइनस कर दो तो -75। ये अब हमारी नेट क्वांटिटी हमारी बनेगी -75, राइट। तो -75 बनने के बाद अगर ये वापस इस कंडीशन को चेक करने जाएगा तो इसको ये वाली कंडीशन जो है थर्ड वाली, ये इसको रॉन्ग मिलेगी और ये हमारी री एंट्री होने से रोक लेगा इसको, है ना। सेम उसी तरीके से हम R2 में भी डाल देते हैं कि R2 को तभी चलाना है जब हमारी स्ट्रेटजी में जो पोजीशन है वो -75 है। तो यहाँ पे भी हम पोजीशन डिटेल कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। चलो यहाँ पे ऑल, ट्रांजिशन टाइप में ऑल और यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे इक्वल टू -75। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर भी इसको ब्लॉक कर दिया। तो अब ये बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करेगा। रिपेयर कंटिन्यूस का यूज करते टाइम ये हमें बार बार देखना है कि ये कहीं पे भी कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो ये बहुत सारे ट्रेड डाल देगा, है ना। चलो इस तरीके से हमने इसको ब्लॉक कर दिया। अब यूनिवर्सल एग्जिट में कुछ डालना हो हम डाल ही सकते हैं, है ना। चलो इसको सेव कर लेते हैं फिलहाल। अब देखो इसको हमने पोजीशन डिटेल के थ्रू ब्लॉक किया है, इसको हम रन टाइम वेरिएबल के यूज करके भी इसको ब्लॉक करवा सकते हैं, राइट। उसका भी अलग अलग मेथड्स हैं, टूल्स हमारे पास सारे हैं, उस टूल्स को कहाँ पे किसका यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए, और वो हमें आएगा प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अलग अलग आइडियाज़ मिलेंगे। तो चलो देखते हैं एक बार रन टाइम वेरिएबल के थ्रू हमें अगर रिपेयर कंटिन्यूस को ब्लॉक करवाना हो तो वो कैसे करवा सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 2 रिपेयर कंटिन्यूस का हम यूज कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एक इनिशियलाइज वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, एक रिपेयर कंटिन्यूस 1 के लिए, एक रिपेयर 2 के लिए। तो यहाँ पे एक R1 नाम डालते हैं इसको छोटा सा और इसका नंबर डाल देते हैं 0। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने रन टाइम वेरिएबल को यूज करना सीखा था, इसको थोड़ा सा और इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, R1 की वैल्यू डाल दी 0 और उसी तरीके से एक R2 बना लेते हैं, R2 की वैल्यू भी डाल देते हैं 0। ठीक है, तो ये हमने 2 वेरिएबल यहाँ पे बना लिए, इसको भी सेव कर लेते हैं। तो R1 R2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, जब हमारी स्ट्रेटजी स्टार्ट होगी तब। अब रिपेयर कंटिन्यूस जो 1 है इसमें मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पोजीशन डिटेल को, चलो अभी हटा देते हैं यहाँ के लिए। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ कि ये हमारा रिपेयर कंटिन्यूस तभी चलेगा जब गेट रन टाइम में R1 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इक्वल टू 0।
तो ये तो ट्रू है, कंडीशन हमारी मैच हो गई, एंट्री तो हो ही जाएगी, एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपेयर कंटिन्यूस को हमें समझना है कि इसको ब्लॉक कैसे करवाना है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलो, गेट रन टाइम इक्वल टू 0 हमने कर दिया यहाँ पे। ये हमारा ये जो एंट्री होने के बाद जो हमारा पहला रिपेयर वंस चेक होगा, तो जब भी क्रॉसओवर नीचे की तरफ होगा तो ये मैच हो जाएगा और हमारा यहाँ पे रिपेयर कंटिन्यूस लग जाएगा। अब ये वापस से फिर से इसको एग्जीक्यूट ना करे, उसके लिए क्या करेंगे, जब ये रिपेयर कंटिन्यूस पहली बार एग्जीक्यूट होगा तो इसके वेरिएबल में जो हमने R1 इक्वल टू 0 डाला था उसको अब हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे डाल देते हैं R1, सेम वेरिएबल सेम रखना है, उसकी वैल्यू को अब हमें चेंज कर देनी है। तो वो यहाँ पे नंबर में डालते हैं, हमने पहले 0 डाला था, उसकी जगह पे अब हम 1 डाल देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं सबमिट, सेव। तो अब देखो क्या हो रहा है, हमारी स्ट्रेटजी पहले एंट्री हुई, रिपेयर कंटिन्यूस में आया, यहाँ पे ये चेक करेगा क्या वापस क्रॉस ओवर नीचे की तरफ हुआ, तो ये दोनों कंडीशन मान लो मैच होगी। थर्ड कंडीशन ये चेक करेगा रन टाइम इक्वल टू 0 है, तो यस है। स्टार्टिंग में मान लो स्ट्रेटजी स्टार्ट हुई तो 0 रहेगी रन टाइम, और ये ट्रेड ले लेगा, जो हमने बाई किया था उसको एग्जिट कर दे और नया सेल लेकर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्वांटिटी में सेल कर देगा। सेल करने के बाद जैसे ही हमें जैसे पता है कि जब भी कोई कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तो जो रन टाइम वेरिएबल है उसको हम वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो अब हमने रन टाइम वेरिएबल में जो R1 की वैल्यू 0 थी पहले, उसको हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब उसकी वैल्यू 0 नहीं रही, अब वो 1 हो चुकी है, क्योंकि ये हमारा एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब अगर ये वापस से इस ट्रेड में एंट्री करने आएगा तो वापस अगर इस कंडीशन को चेक करते हैं तो वापस ये दोनों कंडीशन तो मैच हो सकती है, बट ये जो थर्ड कंडीशन है गेट रन टाइम में R1 इक्वल टू 0, ये मैच नहीं होगी, क्योंकि अब हमारी R1 की वैल्यू है 1। तो ये हमारी जो रिपेयर कंटिन्यूस है ये वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, है ना। तो चलो, ये तो हमने कर लिया। अब उसी तरीके से R2 में भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं। तो इसको, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा इसमें और भी बाकी है। चलो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे गेट रन टाइम, अब यहाँ पे R2, ठीक है, इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है तो यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं, सबमिट। और यहाँ पे अब हम R2 की वैल्यू 1 कर देंगे, R2, और यहाँ पे इसमें जो नंबर हमने डाला है 0 की जगह इसकी वैल्यू 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, सेव। तो अब यहाँ पे हमारा R1 R2 दोनों ब्लॉक हो चुका है, ये रिपेयर वंस की तरह बन चुका है अभी, मतलब दूसरी बार ये काम ही नहीं करेगा। तो इसको दूसरी बार काम करवाने के लिए जो हमने वैल्यू चेंज करी है रन टाइम में, R1 R2 की वैल्यू 1 में कन्वर्ट किया, उसको वापस से 0 भी करना पड़ेगा। तो 0 करने के लिए अब हम इसको 0 कब करेंगे वो थोड़ा सा हमें समझना है। देखो, एंट्री हो गई है ना, एंट्री हो गई, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री के बाद पहली बार हमारा सेल होना था, जो रिवर्स हुआ जब, तो पहली बार सेल भी हो जाएगा, उसके बाद वापस से बाय भी हो जाएगा। अब वापस से जब बाय होने के बाद वापस से इसको सेल करना है, तब हमें R1 की वैल्यू 0 चाहिए, क्योंकि तभी ये काम करेगा, है ना। तो जब ये हमारा ये वाली कंडीशन R2 जब कंडीशन चल रही होगी ना, उसी टाइम हम बोल देंगे कि यहाँ पे R1 की वैल्यू जो है इसको वापस अब 0 पे ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, और यहाँ पे 0, इसको भी सेव कर लेते हैं। तो जब R2 जब एग्जीक्यूट हुआ उस टाइम हमने रन टाइम वेरिएबल में एक तो R2 की वैल्यू जो 0 थी पहले उसको 1 में कन्वर्ट किया, और R1 की वैल्यू जो पहले 1 हो गई थी उसको 0 में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हमने 2 काम किए, 2 वेरिएबल ऐड किए, ठीक है, दोनों की वैल्यू को चेंज किए। तो अब हमारी जब R2 जब एग्जीक्यूट हुआ तो हमारी वैल्यू R1 की 0 हो चुकी है। तो ये सेट, ये जो रिपेयर कंटिन्यू से वापस से चेक करना स्टार्ट कर देगा, और जब भी क्रॉस ओवर होगा ऊपर की तरफ वापस से, और ये तीनों कंडीशन मैच होगी, तो ये वापस से री एग्जीक्यूट कर देगा, है ना। वापस से री एग्जीक्यूट करेगा और वापस से फिर ये ब्लॉक हो जाएगा। और जब ये ब्लॉक, जब ये दोबारा से स्टार्ट होगा उस टाइम हमें फिर से R2 को भी 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और इसको वापस से 0 कर देते हैं। ओके, इसको भी कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके से हमने देखो दोनों रिपेयर कंटिन्यूस को ब्लॉक भी करवा दिया, और ये रिपेयर वंस तभी एक्टिवेट होगा जब ये चालू होगा, मतलब जब ये एग्जीक्यूट हो चुका होगा उसके बाद ये एक्टिवेट होगा, उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट हो चुका होगा उसके बाद ये एक्टिवेट होगा। तो इस तरीके से दोनों को हमने आपस में एक दूसरे के थ्रू ब्लॉक करवा दिया। तो इस तरीके से रन टाइम वेरिएबल का यूज करके भी हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, है ना। इसको चलो एक बार सेव कर लेते हैं, राइट। तो ये तो रिपेयर कंटिन्यूस का हमने छोटा सा 2 एग्जांपल देखा, है ना। इसके अलावा भी इसको हम और भी कई जगह पे यूज कर सकते हैं, राइट। जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे
और भी स्ट्रेटजीज वगैरह डेवलप करेंगे, तो उसमें किस तरीके से इसको यूज करते हैं वो सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे, है ना। तो अभी तक हमने ट्रेटॉन के जितने भी लगभग टूल्स थे उसको हमने समझ लिया कि वो किस तरीके से काम करता है, राइट। अब हमारी बारी है कि इन सारे टूल्स का यूज करके किस तरीके से हम एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, और कैसे उसको डेवलप करना है, कैसे उसको बैक टेस्ट करना है, फिर कैसे उसको रन करना है, और कैसे उसको फाइनली हम अपने ब्रोकर अकाउंट में चला सकते हैं। ये सारा मेथड जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना, उसमें वहाँ पे कंप्लीट डिटेल में कुछ सिस्टम बनाएंगे, उसको टेस्टिंग करेंगे, उसको डिप्लॉय करने का ट्राई करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें कंप्लीट डिटेल में आपको मिलेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।